बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तो तज्जियाकार ये कहने पर मजबूर हैं कि इस हुकूमत की कारकर्दगी सिफर तो थी ही, लेकिन ये इतनी निकम्मी और नालायक हुकूमत है कि कारकर्दगी कहीं नहीं, लेकिन चूरन भी नहीं है इनके पास बेचने के लिए, कोई बात ही नहीं करने के लिए, कोई बयानिया ही नहीं बयान करने के लिए, कुछ कहने के लिए। सिर्फ एक खौफ है जिसके इर्द गिर्द ये हुकूमत चल रही है, और वो खौफ है इमरान खान का। मौलाना फजलुर रहमान ने राना सनाउल्लाह को कहा इमरान खान को रिहा करें और नए इलेक्शन का सोचें। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। आप बताएं, इमरान खान को तलवार दे दें कि हमें जिबा कर दे? इनको ये खौफ है। ये फवाद चौधरी ने ये बात बताई है। अब आप देखिए कि हो क्या रहा है। मुझे यही पता चला कि जब राणा साहब मिले फजलुर रहमान साहब को, तो फजलुर रहमान साहब ने उनको कहा कि आप इमरान खान की रिलीज करें और नए इलेक्शंस का भी सोचें। तो उन्होंने बिल्कुल जवाब कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी अगर आप ये कह रहे हैं कि हम उनको रिलीज कर दें तो उसका मतलब है ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, और ये सिस्टम खत्म होकर इलेक्शन हो तो इसका मतलब है कि इमरान खान 2 से भी ज्यादा जीतेगा। तो सिस्टम खत्म हो जाएगा, इमरान खान 2/3 से ज्यादा जीत जाएगा और आखिर में जनाब जिबा होने का डर है। इमरान को तलवार दे देंगे कि हमें जिबा कर दे? इमरान को तलवार दे दें कि हमें जिबा कर दे, ये इनको खौफ है, ये इनकी हालत है। लेकिन खौफ के बावजूद ये बच नहीं पा रहे। हुआ यह है कि अब अमेरिका की तरफ से बाकायदा ऐलान सामने आ गया है। मैथ्यू मिलर, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उनके दफ्तर खारजा के तर्जुमान है, उनकी तरफ से यह कह दिया गया है कि द यूएस इज इंपोजिंग न्यू सैंक्शंस एंड वीजा रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल्स कनेक्टेड टू करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। जो लोग भी करप्शन में हैं, शरीफ खानदान का बड़ा नाम है इस सारे मामले में, आप जानते हैं, उन पर बड़े बड़े केसेस रहे हैं। फिर साथ है जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, तो मॉडल टाउन केस से लेकर डी चौक ऑपरेशन तक एक तवील दास्तान है, बहुत से सबूत हैं। तो वो अब आप देखिए कि पहले भी 300 मीटर दूर था शहबाज शरीफ का घर, उनको पता ही नहीं लगा कि वहां पर हमला खवातीन समेत लोगों को मार दिया गया है मॉडल टाउन में और 100 लोग जख्मी हो गए हैं। अब भी उनको नहीं पता, और नई से नई कहानी सामने आती है, फेक न्यूज सामने आती है। अब ख्वाजा सिर्फ कह रहे हैं कि अपनी गोलियों से ही वो लोग मर गए हैं, और अली गंडापुर के गार्ड्स से जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, पहले कहते थे गोलियां नहीं चलाई। तो जो भी है, आप सीसीटीवी फुटेजेस आपके पास मौजूद हैं, सामने ले आए। वो एरिया ऐसा है, एक एक चीज की वीडियो होगी वहां पर, दिखा दे कि गंडापुर के ये गार्ड्स थे जो फायरिंग कर रहे हैं। लेकर आए डॉक्टर्स के हवाले से, हॉस्पिटल के हवाले से सीसीटीवी फुटेज लेकर आए, रिकॉर्ड सामने लेकर आए एक एक चीज का। पहले तो कहते थे गोली ही कोई नहीं चली, कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब ये कहानियां बदल रहे हैं। तो ये चीजें वॉइस ऑफ अमेरिका के चैनल है वो रिपोर्ट कर चुका है, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट कर चुका है, बीबीसी रिपोर्ट कर चुका है, दीगर इदारे अल जजीरा रिपोर्ट कर चुका है। तो इनके गिर्द तो फंदा तैयार है, घेरा तो कभी ना कभी आना है। और वो कह रहे हैं कि हमने आगाज कर दिया है, और ये अब बाहर किस तरह से जाएंगे? इनका तो सब कुछ ही बाहर है। We remain committed to holding those who commit human rights abuses accountable for their actions। तो जिस जिसने भी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये होना ही होना है। अमेरिका ने इंसानी हुकूक, करप्शन पर, वीजों पर पाबंदी का सिलसिला शुरू कर दिया। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की ट्वीट ये आ गई जी। अच्छा, इसके बाद अब ये जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का मामला देखिए। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के अहले खाना का एडवोकेट मियां अली इशफाक से 2-3 हफ्तों से राबता था। ट्रायल के लिए इन्हें वकील नामजद किया गया है। नाम आज प्रेस रिलीज से पहले मुतल्लिका अथॉरिटीज तक पहुंचा दिया गया। अली इशफाक गोया फैज हमीद के वकील होंगे। अजमल जामी ने बात कही। इसके अलावा और भी बहुत सी खबरें आ रही हैं। फैसल वाडा साहब भी ये बात कर रहे हैं कि जी अगर फैज हमीद कह देते हैं कि जी इमरान खान सारे मेरे साथ था, तो फिर हम इमरान खान को कैसे छोड़ सकते हैं। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि दोनों का ही ट्रायल होगा 9 मई में, साथ होगा, इकट्ठे होगा। मगर बरतानवी वज़ीर खारजा अपनी पार्लियामेंट को खत के जरिए आगाह कर चुके हैं कि जी इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, हमारी ये इतलात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर यहां से किसी ने कोई यकीन दहानी करवाई होगी तो तभी वो बंदा बात कह रहा है, वरना बरतानिया में उनका वज़ीर खारजा फेक न्यूज नहीं फैला सकता। ये पाकिस्तान नहीं है, बरतानिया है। दूसरी तरफ जनाब, अगर हुकूमत ने हमारे साथ भी वही सुलूक करने की कोशिश की जो 26 नवंबर को पीटीआई के साथ किया गया, ये देखें ना, आप सबको ही पता है 26 नवंबर को क्या हुआ, ये तो अब जेयूआई भी बोल रही है। अगर वही सुलूक हमारे साथ किया गया तो हम भी जवाब में हुकूमत के साथ वो करेंगे जो मुल्क शाम में बशारुल असद के साथ हुआ। हुकूमत को शाम और बांग्लादेश की मिसाल जहन में रखनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तजा जेयूआई के रहनुमा ये बात कर रहे हैं। तो ये धमकी समझें या जो भी कहें, बात तो आगे बढ़ रही है। फैज हमीद 50 से जायद सियासतदानों से राबते में थे, अंसार अब्बासी साहब की खबर है।
और इसमें कहा जा रहा है जी ज्यादातर पीटीआई से थे, ज्यादातर। तो बाकी कौन से थे, उनका क्या होगा? फिर जब वो सर्विस में थे तो फिर किस किस से राब्ते में थे? ख्वाजा सिर्फ एतराफ कर चुके हैं कि 2019 से ही वो राब्ते में थे और कह रहे थे पहले हम आपको पंजाब की गवर्नमेंट दे देते हैं, फिर विफाक की भी ले लें, या विफाक की पहले लें, पंजाब की बाद में ले लें। उनसे बातें होती थी और जनरल बाजवा के ससुर के यहाँ जाकर मुलाकातें होती थी, सब कुछ होता था, फैज भी वहां पर आते थे। तो हाजिर सर्विस होते हुए जो कुछ किया है उसका क्या होगा? और क्या उसमें जनरल बाजवा भी हैं? और जो इनसे राब्ते होते रहे उनका क्या होगा? और अगर बाजवा साहब की मर्जी से सब कुछ हो रहा था तो फिर क्या वो भी शामिल होंगे इसमें सारे में? और अगर मर्जी से नहीं हो रहा था तो फिर उन मुलाकातों का क्या है? उस वक्त उनके खिलाफ क्यों नहीं कुछ किया गया? तो बहरहाल फैज हमीद 50 से ज्यादा सियासतदानों से राब्ते में थे, ज्यादातर पीटीआई से थे। अंसार अब्बासी ये बात कह रहे हैं और उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, आर्मी एक्ट की भी खिलाफ वर्जी की। 5 साल तक वो कोई सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते थे, मगर उन्होंने ये सब कुछ किया। ये बात सामने आ रही है। अब साहबजादा हामिद रजा जो हैं वो कहते हैं हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद एहतजाज में गलत गिरफ्तार होने वालों की रिहाई के हुकूमती ऐलान को नहीं सराहेंगे। हमारी डिमांड जुडिशियल इंक्वायरी की है। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप 5000 लोग पकड़ें और फिर जब दबाव आया तो आपने अगर मगर शुरू कर दिया। आप फ्लोर ऑफ द हाउस हमसे सबूत मांगे गए तो मैं सबूत फराहम कर देता हूं कि मेरे पश्तून ड्राइवर को मेरी अहलिया के साथ इस्लामाबाद से निकलते हुए कैसे पकड़ने की कोशिश की गई। तो हमारे लिए ये तमाम चीजें ऐसे काबिल कबूल नहीं है। और वो बहुत सी मिसालें सामने ला रहे हैं कि सबूत आ रहे हैं कि जी किस तरह ये पश्तूनों को पकड़ा जा रहा है। तो इस पर जब उनसे सवाल हुआ कि जी कह रहे हैं जी हम कुछ लोग जो बेगुनाह उनको छोड़ देंगे, तो भाई आपने फिर बेगुनाह पकड़े क्यों? पहले आप एडमिट कर रहे हैं कि जी बेगुनाह हमने पकड़े हैं, हजारों लोग बेगुनाह पकड़े हैं। तो उनके साथ जो हुआ, उनको जो तशद्दुद का निशाना, जिस्मानी तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद ही है, उनको पकड़ कर ले गए, उनके खानदान को ये सब किया गया, जो उनके खानदान वाले पीछे है उनको भी पकड़ लिया गया। तो अब बस हम उनको छोड़ देंगे? वो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये सिर्फ ये नहीं है, अब इंक्वायरी करें कि उस दिन हुआ क्या। डिमांड कर रहे हैं ये कोई तरीका नहीं है कि आपने 5000 के करीब अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और अब जब आपके ऊपर प्रेशर आया है तो आपने ये बात करना शुरू कर दी है कि अगर मगर ऐसा वैसा। तो कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, खाली ये नहीं। अच्छा, ये रोना धोना बंद नहीं हो रहा जी नून लीग का। अब मियां जावेद लतीफ कह रहे हैं तहरीक एतमाद भी वही लेकर आए जो करते होते हैं सारा कुछ, हम तो चाहते नहीं थे। इलेक्शन 2024 के नताइज भी उन्होंने ही बनाए, हुकूमत भी उन्होंने ही बनवाई, शहबाज शरीफ के साथ जबरदस्ती की गई। अच्छा, शहबाज शरीफ जबरदस्ती उनको वज़ीर आज़म बनाया गया और वज़ीर आज़म बन बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी मरीम नवाज साहब को जबरदस्ती वज़ीर आला बनाया। मैंने ये बात की कि इलेक्शन के नतीजे बनाए गए, इसका भी हो गया। कह रहे हैं 2 दिन बाद मेरी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, जो इलेक्शन नतीजे बनाए गए, तुमने कहा हमें सेंटर में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा मेरा भी यही ख्याल है, शहबाज शरीफ का यही ख्याल है। तो फिर जावेद चौधरी साहब पूछते हैं फिर क्यों ली? कहते जी उन्होंने ही दी, जो करते होते हैं, जो इलेक्शन करवाते हैं, जो हुकूमतें बनाते हैं, जिन्होंने अदम इत्मीनान लाने पर मजबूर किया। इनको हर चीज मजबूर किया गया, इनको करप्शन करने पर भी मजबूर किया जाता है, इनको हुकूमत लेने पर भी मजबूर किया जाता है, इनको एमएफिल फ्लैट्स बनाने पर भी मजबूर किया जाता है, इनको बेटे से तनख्वाह लेने पर भी मजबूर किया जाता है, बाहर कंपनीज बनाने पर भी मजबूर किया जाता है, इनको रावण महल्लात बनाने पर भी मजबूर किया जाता है। यानी इनको हुकूमतें लेकर वीवीआईपी प्रोटोकॉल लेने पर, बैरूनी दौरे करने पर, ये सब इनको मजबूर ही किया जाता है। इनको तोशाखाना से गाड़ियां ले जाने पर भी मजबूर किया जाता है। ये मजबूर हुकूमत है और इनको मजबूर किया जाता है डी चौक में ऑपरेशन करने पर, लोगों को लापता करने पर, उठाने पर, साफियों को गिरफ्तार करने पर, उन पर आइस के पर्चे डालने पर। ये सब मजबूर किया जाता है और मजबूर होकर हुकूमत इन्होंने ली हुई है। आप सोचिए जरा, इतने मजबूर हैं। दुआ करें इमरान खान को फांसी नहीं उम्र कैद की सजा हो, फैसल वाडा साहब ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से कि बानी पीटीआई ने अपनी जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक देना होगी, फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं। अब एक ये बात सामने आई है कि अगर उनकी जान बचनी है या इमरान खान से जान बचानी है तो उनको तलाक देना होगी बुशरा बीबी को। मैंने कभी आज तक ये नहीं सुना वैसे कि किसी को जान बचाने के लिए कहा जाए कि अब आप अपनी अहलिया को तलाक दें। सियासतदान दूर की बात है, अब ये भी चीज शुरू हो गई है। फैज हमीद और बानी पीटीआई का 9 मई केस में ट्रायल एक साथ होगा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा तो मेरे लिए सरप्राइज नहीं फैसल वाडा। ये सब खबरें चल रही हैं जी, सब बातें हो रही हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं इमरान खान के खिलाफ बहुत से केसेस बने हैं, खत्म हुए हैं, अभी भी मुकदमात हैं, लेकिन अब किसी जुर्म में वो सजा याफ्ता नहीं है। अब देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। अल्लाह हाफिज।